वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दो सबसे बड़ी समस्याएं इस वक्त देश के अंदर, मेल न्यूट्रिशन के नाम पे जितनी हमारे घर में खासकर बच्चियां, जो लड़के तो फिर भी किसी तरह अपने आयरन को पूरा कर देते हैं, वैसे तो सभी के लिए समस्या है, लेकिन खासकर लड़कियों में ये देखा गया है कि आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ज़्यादा है और ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनती है। कल को जब विवाह भी हो जाता है, जब बच्चे के लिए, जब वो प्रेगनेंसी की तरफ जब एंटर करने होते हैं, डॉक्टर बोल देता है भैया आयरन आपका बहुत कम है, आयरन के लिए गोलियां खाओ। पहले ज़माने में अपने को इतनी समस्या आती नहीं थी क्योंकि घर के अंदर ही काफ़ी चीज़ों की व्यवस्था की गई थी। आज हम समझेंगे कौन से ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जिनको अगर फॉलो करते रहें तो हमारे बच्चों के अंदर कभी भी आयरन की कमी नहीं आएगी। और जो चीज़ मैं आज कहने वाला हूँ वो प्रमाण के साथ में कहने वाला हूँ, जिसको खुद मैं पुष्टि करके देख चुका हूँ। तो अपने को ये पता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके घर के अंदर गुड़िया है, बच्ची है, तो आपके घर के अंदर आपको ये बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। जब भी बच्चे का आप नॉर्मल बॉडी टेस्ट कराएं और हीमोग्लोबिन कम हो तो तुरंत आपको पता हो कि हीमोग्लोबिन मुझे अपने बच्चे का इस तरह बढ़ाना है। मात्र 4 से 5 महीने के अंदर आप उसका हीमोग्लोबिन नेचुरल लेवल से बढ़ा सकते हो। तो आप समझेंगे किस किस तरीके से कार्य हो सकते हैं। सुबह से शाम तक का डाइट प्लान समझेंगे, जिस डाइट प्लान के साथ में अपने को समस्या भी ना आए। सुबह उठकर हमेशा तांबे के बर्तन का पानी अपन पीते हैं, तो तांबे के बर्तन का पानी पीने की आदत बच्चों को ज़रूर डालिए। आयरन से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन पेट अगर साफ़ होगा तभी आयरन बॉडी एब्जॉर्ब भी करेगा। तो हमेशा तांबे के बर्तन के पानी को ध्यान रखना है, रात में भरकर रसोई में रखना है, सुबह उठकर गर्म करके आराम आराम से पीना है। ये आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। दूसरी चीज़ जो है, खाना खाने के बाद में बच्चों को आदत डालिए कि हमेशा गुड़ ज़रूर खाएँ। गर्मियाँ हैं तो थोड़ा खाएँ, सर्दियां हैं तो अच्छे से खाएं। जिस घर में खाना खाने के बाद में गुड़ का सेवन हो रहा हो वहां पर बच्चों में आयरन की कमी मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको बोलते हैं नीचे मोरिंगा, ऊपर बोलते हैं व्हीट ग्रास, ऊपर बोलते हैं गेहूं के जवारे। जो पार्क के बाहर जब हम निकलते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा व्हीट ग्रास जूस जो है वो दे रहे होते हैं। नीचे मोरिंगा, इसको बोलते हैं सहजन की पत्तियाँ, और ये बहुत ताकतवर चीज़ है। कहीं कहीं दक्षिण भारत के आज भी घर ऐसे हैं जहाँ पर सहजन की पत्तियाँ या सहजन की फलियों की सब्जियाँ बनाई जाती हैं। जिनके घर में मोरिंगा व्हीट ग्रास का इस्तेमाल हो रहा हो वहाँ पे बच्चों में ना तो आयरन की कमी होगी, ना ही उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तो अब बात आती है कि मोरिंगा व्हीट ग्रास का सेवन कैसे करें। अगर सहजन की पत्तियों का पेड़ है और पत्तियों की आप सब्जियाँ या इस तरीके से इस्तेमाल कर सकें लगातार अगर होती हो तो आयरन की कमी बच्चे में है नहीं। अगर आज मॉडर्न ज़माना है, अपने को ये उपलब्ध नहीं होती, तो पास के ऑर्गेनिक स्टोर में जाना, मोरिंगा और व्हीट ग्रास का पाउडर भी ला सकते हो। सबसे आसान तरीका क्या है, खाना खाने के बाद 2-2 कैप्सूल खा लो। जिनको हर तरीके से आसान चीज़ चाहिए, खाना खाने के बाद ऑर्गेनिक होने चाहिए लेकिन कैप्सूल्स, और जेलेटिन ना हो तो अच्छा है। तो 2-2 कैप्सूल्स है। आप जैसे 2 महीने लगातार मोरिंगा खिला दिया, फिर 2 महीने लगातार आपने व्हीट ग्रास खिला दिया, इस तरह से कैप्सूल के फॉर्म के अंदर आपने बच्चे को दे दिया। आयरन और उसके हीमोग्लोबिन जो है वो आपके व्हीट ग्रास और मोरिंगा के कैप्सूल से पूरे हो जाएंगे। अब आपको लगता है जिनको आसान नहीं है, जिनको अच्छी चीज़ करनी है, उनके लिए क्या करा हुआ है, हमने आपको नीचे रेसिपी के अंदर देंगे मोरिंगा प्राश बनाने की विधि। मोरिंगा प्राश कैसे बनता है, शुद्ध हनी के साथ में, शुद्ध शहद के साथ में व्हीट ग्रास और मोरिंगा को इस तरीके से मिक्स किया जाता है कि मोरिंगा प्राश बन जाए। अब करना क्या है, खाना खाने से जस्ट पहले आधा 1 चम्मच बस ये मोरिंगा प्राश बच्चे को खिला दो और फिर खाना खिला दो। अगर ऐसा लगातार 2-3 महीने भी आप कर लोगे तो बच्चे के ना केवल हीमोग्लोबिन को पूरा करोगे, ना केवल आयरन को पूरा करोगे, बल्कि शरीर के 117 से ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हैं जो आप पूरा कर दोगे मोरिंगा प्राश के माध्यम से। तो आसान तरीका जो समझ में आता है वो क्या है, जो बड़े लोग हैं जिनको लगता है मोरिंगा प्राश नहीं खाना, कौन प्राश खाएगा, वो कैप्सूल खाएगा। बेटर हम ये बोलते हैं कि मोरिंगा प्राश अपने घर में अपने बच्चों के लिए बनाइए। इसकी रेसिपी जो है हमने नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उससे सीख कर बना लीजिए बच्चों के लिए, और बच्चों को खाना खाने से जस्ट पहले आधा 1 चम्मच इस तरह खाने की आदत डालिए। बहुत लाभदायक है। तो एक चीज़ हमने आपको खाने के बाद में गुड़ खाने की, खाने के बाद क्या खाना है, गुड़, खाने से पहले क्या खाना है, मोरिंगा प्राश। मोरिंगा प्राश नहीं खाते तो खाना खाने के तुरंत बाद क्या खाना है, 2-2 कैप्सूल खा लो, या तो व्हीट ग्रास के या मोरिंगा के। मोरिंगा ज़्यादा ताकतवर है, मोरिंगा को पहली प्रेफरेंस करनी है। तो ये चीज़ हो जाएगी। सुबह आपने जब पानी पिया, अब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आयरन और हीमोग्लोबिन नहीं, कहीं कहीं बच्चों के अंदर प्लेटलेट्स की कमी होने का डर रहता है। सपोज़ करो मेरे बच्चों को पता नहीं है लेकिन चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, अब पता है बॉडी के प्लेटलेट्स जो है वो डाउन एक बार जा चुके हैं, अगली बार आप रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे केस के अंदर ऑर्गेनिक कंपनी ने ये सिरप भी बनाया हुआ है जिसके अंदर क्या क्या काम करती हैं। गिलोय की बेल बहुत काम करती है,
तो सुबह जब आपने पानी पिलाया था बच्चे को, पानी पिलाने के बाद में आधा एक ढक्कन गिलोय और उसी के साथ आधा एक ढक्कन आंवले का जूस। आंवला क्यों ऐड करोगे गिलोय के साथ? एक तो टेस्ट ठीक हो जाएगा और दूसरा शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आंवला और गिलोय मिक्स करके पिला दीजिए, बहुत अच्छा। आंवले और गिलोय के साथ में आपको बताया गया होगा पपीते के जो पत्ते होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। तो ऐसे केस में ये सीधा एक जूस ही बना दिया कंपनी ने डेंगी के नाम से, जिसमें गिलोय भी है, पपीते का पत्ता भी है और उसके साथ में आपका तुलसी, नीम, जिंजर, आंवला ये सब मिक्स करके इसने बना दिया। तो सुबह एक ढक्कन जो है आधा गिलास पानी के अंदर मिक्स करा और बच्चे को पिला दिया। तो इस तरीके से भी हम अपने शरीर के अंदर जो है प्लेटलेट्स की कमियों को दूर कर सकते हैं। तो पूरे को रिवाइज कर लें। सुबह उठकर आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद में आपने इस तरह का जो जूस हुआ, ऑर्गेनिक जूस होना चाहिए, इस तरह का जूस एक ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करा और पी लिया। पीने के बाद में जब भी खाना खाओगे तो ध्यान रखना है खाना खाने से जस्ट पहले आपको या तो मोरिंगा प्राश ले लो आधा एक चम्मच, जिसको बनाने की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उसके खाना खाने के बाद में आपने गुड़ खा लिया तो आपका आयरन जो है वो पूरा होना शुरू हो गया। अगर आपने मोरिंगा प्राश नहीं खाया तो खाना खाने के बाद में 2 कैप्सूल या तो मोरिंगा के खा लो या व्हीट ग्रास के खा लो, जिसमें मोरिंगा प्रेफरेबल है। दूसरी बात, वाक्षी न्यूट्रिशनल मिल्क कैसे बनता है इसकी रेसिपी को जान लीजिए। मुनक्का के अंदर जो है बहुत ताकत होती है, बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। आपको लगता है बच्चे को अभी हीमोग्लोबिन की इमरजेंसी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आगे बच्चे के लिए सेहत हष्ट-पुष्ट रहे, तो ये तो किशमिश मैंने आपको दिखाई है, इस तरह से मुनक्का आती है, मुनक्का का इस्तेमाल करना है। और बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट से बना हुआ शेक है, ऐसे गर्मी सर्दी उसको नाश्ते में दे सकते हो आप। तो बादाम, मुनक्का, अखरोट, इन सब का अगर शेक सुबह पिलाएंगे तो उससे बच्चों को ना केवल आयरन की पूर्ति होगी, प्रोटीन, सारे तरह के विटामिन मिनरल्स जो हैं वो भी मिलेंगे। तो मुनक्का का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। घर में जो सब्जियां बन रही हैं कम से कम दिन में 1 या 2 सब्जी तो ऐसी हो जो लोहे की कढ़ाई में हम बनाएं। ऐसे हमारे पूर्वजों को आदत थी, हमने वो छोड़ दी है। कोशिश करनी है लोहे की कढ़ाई को फिर से अपने घर के अंदर लेकर आइए। ये सीधी सीधी चीज़ें, अगर खाने के अंदर ही हम थोड़ा थोड़ा आयरन इससे देते रहेंगे तो आगे जाके समस्या नहीं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको लग जाए कि भैया नहीं किसी भी तरह से हमने सब कुछ कर लिया, भाई अभी इतना समय नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये इमीडिएट आपके आयरन को नहीं बढ़ाने वाली, धीरे धीरे बढ़ाएंगी, नुकसान नहीं है और बहुत सारा फ़ायदा करेगी। केवल आयरन के लिए फ़ायदा नहीं करेगी, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करेगी। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई है इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है, शरीर अच्छा होता है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और शरीर को केवल आयरन नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल जिस तरह मैंने बताया उस तरह से अगर करेंगे समझदारी से तो अपने को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सपोज़ करो कि बच्चे का हीमोग्लोबिन ड्रॉप है और आपको लगता है 2-3 महीने में ही अपने को बढ़ाना है, ऐसे केस में जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको तो आप लगा ही देंगे। दूसरी, ये कैप्सूल के ऊपर अभी हमारी टेस्टिंग पूरी हुई है। टेस्टिंग कैसे पूरी हुई है? इस पर्टिकुलर कैप्सूल को टेस्ट इस तरह किया गया है, हमारे घर की जो मेड है, जो हेल्प है, छोटी बच्ची है 11-12 साल की, उसके हीमोग्लोबिन को चेक करवाया गया, उसका हीमोग्लोबिन आया 9। और इस कंपनी से हमने ये कहा था कि अगर तुम्हारी चीज़ में दम होगी तो उसको हम बाकायदा पहले देखेंगे, खाली थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। तो उस बच्ची का आया हीमोग्लोबिन 9, उसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 1 महीने पहले की, अभी वीडियो के जस्ट तुरंत बाद। फिर उसके बाद में 1 महीना उसको ये खिलाया गया, 1 महीने बाद टेस्ट करा तो 9 डेसिमल से सीधा 10 डेसिमल पे उसका हीमोग्लोबिन पहुंचा है। यानी कि 1 महीना इस्तेमाल करने से इस कैप्सूल ने प्रूव किया है कि उसका हीमोग्लोबिन 1 डेसिमल बढ़ता है। तो इसी तथ्य को, इस अनुभव को आपके साथ साझा करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो जो है जो थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली आपके शरीर को ताकत देगी। और आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो आयरन 1-1.5 महीने में, 2 महीने में बच्चे का बढ़ाना ही है, ऐसे केस में इस कैप्सूल की 2 गोलियां हर रोज़ जो है आप अटैच कर दीजिए। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई है उसके साथ में 2 कैप्सूल अगर इसके जा रहे हैं तो बच्चे का शरीर भी अच्छा होगा, बच्चा हष्ट-पुष्ट रहेगा और हीमोग्लोबिन और आयरन भी उसका बढ़ जाएगा। इस तरीके से अपने को कोशिश करनी है। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई जिसमें आयरन के, प्लेटलेट्स के, हीमोग्लोबिन बढ़ने के चांसेस जो हैं वो शरीर के अंदर अच्छे किए जा सकते हैं। प्लेटलेट से संबंधित समस्याओं के अंदर 2-3 चीज़ें ही बताई जाती हैं, हमने भी सुना ही है, उसके ऊपर अभी तक हमने कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं की, लेकिन हम जो सुना है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। गिलोय बहुत अच्छी चीज़ है, प्लेटलेट्स को गिरने से बचाती है। पपीते के पत्ते जो है ये बहुत अच्छे हैं,
कीवी बोला जाता है फ्रूट के तौर पे, अगर आसपास अच्छी मिलती हो तो उसका सेवन करना चाहिए ताकि प्लेटलेट्स रिकवर हो सकें। ये मुख्य रूप से चीज़ें जो हैं, इसीलिए ये सिरप जो है ये बनाया गया है उस तरीके से कि 1 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करके पीते हैं। 1-1.5 महीना भी अगर बच्चे को दे देंगे तो प्लेटलेट्स के रिकवर होने के चांसेस है, क्योंकि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और अच्छी कंपनी जो है इसको बना रही है। तो हमें उम्मीद है कि इसके माध्यम से आपने बच्चे के आयरन, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स पे कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। भारत वंदे मातरम।